हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स। आपका स्वागत है बच्चे। और आज हम यहाँ पे जो सेकंड आपका यहाँ पे केस है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, डेट इज फ्रॉम यू कैन से चैप्टर प्रोबेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे जो प्रॉब्लम दिया गया है, लेट यू चेक। देखिए इस प्रॉब्लम में आपको यहाँ पे क्या दिया गया, अ गेम ऑफ चांस इज ऑल अबाउट स्पिनिंग एन एरो। तो यहाँ पे ना एक एरो है, इस एरो को आपने स्पिन करना है, मतलब आपने इसको घुमाना है, ये फ्रीली मूव कर सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने इस एरो को मूव करना है, मूव करके वो जहां पे जाके रुकेगा, ठीक है। तो ये गेम आपके पास यहाँ पे इट इज ऑल अबाउट कि आपने जो है वहां पे इसको स्पिन किया एरो को, और वो एरो किस नंबर पे जाके पॉइंट आउट करेगा, मतलब फाइनली वो कहां पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास आपको यहाँ पे जो दिया गया है इस पूरे के पूरे कंसेप्ट में, आपके पास यहाँ पे 8 नंबर्स दिए गए हैं उस स्पिनिंग व्हील के ऊपर, ठीक है। तो ये पॉइंटर है, पॉइंटर कहीं पे भी रुक सकता है। और आपको ये कहा गया है कि दे ऑल हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, ये आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। फाइन, अब आपने करना क्या है, यू हैव टू टेल द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर लाइज ऑन अ प्राइम नंबर। तो अब आपको यहाँ पे नॉलेज होनी चाहिए नंबर्स के रिगार्डिंग। ये देखो मेरे पास यहाँ पे जो है पॉइंटर रुकने को इनमें से कहीं पे भी रुक सकता है। तो जो मेरे पास यहाँ पे सैंपल स्पेस होगा, सैंपल स्पेस में मेरे पास यहाँ पे ये 8 पॉसिबल आउटकम्स जो हैं हम यहाँ पे लेके चलेंगे। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट आई कैन से, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आई कैन सिलेक्ट इट, ओके। वो मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, 8 हैं। इनमें से कहीं पे भी जो पॉइंटर वो रुक सकता है, बट देन आई वांट पॉइंटर टू बी, हाँ जी, इंडिकेटिंग और पॉइंटिंग, पॉइंटर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ प्राइम नंबर, पॉइंटर डायरेक्टिंग टुवर्ड्स अ प्राइम नंबर। तो वो जो पॉइंटर है वो एक प्राइम नंबर के ऊपर आए, हम ये चाहते हैं। तो प्राइम नंबर इनमें से कौन कौन से हैं, 2, 3, 5 एंड 7। तो मतलब अगर मैं पहले केस की बात करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे ये फेवरेबल आउटकम्स हैं आपके पास यहाँ पे। अगर इनमें से कुछ भी आया तो आपका जो पर्पस है वो सोल्व हो जाना है। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी विल बी, मेरे पास 4 फेवरेबल आउटकम है आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट इक्वल टू 1/2। हियर इट कम्स। अब अगला काम है प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर कोरस्पॉन्ड्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर कौन से होते हैं, पहली बात तो ये देखो, मान लो मैंने ये नेचुरल नंबर्स लिए 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन। मैं आपको कहता हूं कि आप इनके स्क्वायर करिए, तो अगर आप इनके स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड सो ऑन। तो अगर मैं ये स्क्वायर करता हूं तो ये सब नंबर जो हैं, नाउ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे परफेक्ट क्यूब आते हैं, क्यूब कर दीजिए वहां पे। अब आपने देखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी पॉइंटर कोरस्पॉन्ड्स टू अ परफेक्ट स्क्वायर। तो चेक करो 1 से लेके 8 तक कितने ऐसे नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। एक तो 1, एक 4। मतलब इफ आई वांट पॉइंटर कोरस्पॉन्डिंग टू अ परफेक्ट स्क्वायर, तो जो आपका पॉइंटर है वो कहां पे रुकना चाहिए, या तो 1 पे या फिर 4 पे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे 2 ही ऑप्शन बनते हैं। तो 2 फेवरेबल आउटकम है, तो 2 आउट ऑफ 8। तो प्रोबेबिलिटी विल टर्न आउट इक्वल टू 1/4 आई कैन से। देन थर्ड वन है प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर कोरस्पॉन्ड्स टू अ कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जिनके आपके पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, ओके। तो आपके पास वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं, 3 होते हैं। अब इनमें से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो कॉम्पोजिट हैं, देखिए अगर मैं बात करता हूं 1 का फैक्टर 1 इटसेल्फ, 2 के लिए फैक्टर क्या होते हैं 2 and 1, 3 के लिए फैक्टर क्या है 3 and 1। मेरे को ऐसे नंबर देखने हैं जिनके 3 फैक्टर हों कम से कम। जो 4 है, 4 के लिए फैक्टर कौन से होंगे 1 2 4, तो ये पहला कॉम्पोजिट नंबर है। 5 आपके पास यहाँ पे 1 and 5 लिमिट। 6 के लिए फैक्टर कौन कौन से हैं 1 2 3 6। 7 अगेन प्राइम लिमिट, तो आगे क्या गया 8, 8 के लिए 1 2 4 8। तो मतलब 4 6 8 these have been the composite number। तो if your pointer is indicating toward any one of these 3 number, it means you are going to end in a composite number। तो फेवरेबल आउटकम 3 है, ये आपके 3 फेवरेबल आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वही है आपके पास 8 के 8, ठीक है। तो 3/8 यू विल बी गेटिंग। देन जो फोर्थ है
प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर कोरस्पॉन्ड्स टू अ नंबर बिटवीन 3 एंड 7। जो पॉइंटर है वो आपके पास कोरस्पॉन्ड करे टू अ नंबर बिटवीन 3 एंड 7। तो 3 एंड 7 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक 4, एक 5, एक 6। सिंपल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ओके, अब मेरे को अगर जो पॉइंटर है इट शुड पॉइंट आउट टुवर्ड अ नंबर बिटवीन 3 एंड 7, इट मीन पॉइंटर शुड बी इधर एट 4 और 5 और 6, दैट्स ऑल। तो 3 फेवरेबल आउटकम आएंगे, तो प्रोबेबिलिटी विल बिकम 3 आउट ऑफ 8, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। देन प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर लाइज इन मिड ऑफ 2 एंड 3। तो ऐसा कोई सिचुएशन ही नहीं है। ओके, मैं आपको कहता हूं कि जब पॉइंटर आपके पास इन द मिडल ऑफ 2 एंड 3 आ गया, तो मिडल ऑफ 2 एंड 3 का मतलब यहां पे क्या है? इट इज नीदर पॉइंटिंग आउट एट 2 नॉर एट 3। तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू गेट एनी प्रोबेबिलिटी। ऐसा कोई आपके पास वहां पे इवेंट ही नहीं है बच्चे। फाइन, ऐसा कोई आउटकम ही नहीं है आपके पास। तो आप यहां पे क्या कहेंगे? इन दैट केस इट विल नॉट बी पॉसिबल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी। ओके, इफ आई एम सेइंग, ऐसे मेरे पास कुछ ऐसा भी हो सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पॉइंटर इज गोइंग टू इंडिकेट अ नंबर लेस देन 9। ओके, आप पॉइंटर, आपको यहां पे मैं क्या कहता हूं, जो पॉइंटर है, पॉइंटर पॉइंट्स आउट अ नंबर लेस देन 9, तो दैट इज गोइंग टू बी अ श्योर इवेंट। ऑब्वियस बात है, जब आप उसको जो है व्हील को वहां पे या जो एरो को वहां पे स्पिन करेंगे, तो वो हमेशा क्या करेगा? 1 से लेके 8 तक कहीं ना कहीं पे रुकेगा, तो वो मेरे पास वहां पे श्योर इवेंट बन जाएगा। तो दैट इज हाउ थिंग्स आर टू बी कंसिडर्ड इफ आई एम सेइंग कि ये जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर आपको यहाँ पे बिगर देन 8 नंबर प्रोवाइड करे, तो दैट विल बिकम एन इम्पॉसिबल इवेंट। ओके, क्योंकि बिगर देन 8 वहां पे नंबर ही नहीं है। तो आप इस तरीके से जो है अपने डिसीजंस वहां पे लेके चल सकते हो डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम यू हैव बीन गिवन। आई होप द प्रॉब्लम इज डैम इजी। एंड देन आप थोड़ा सा अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे, ओके, डोंट पजल अमंग ऑल दिस कॉन्सेप्ट, प्राइम नंबर, परफेक्ट स्क्वायर, कॉम्पोजिट नंबर, ये सब बातें आपको प्रॉपरली पता होनी चाहिए डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि ये कैसे हमने यहाँ पे इनका सिलेक्शन करके चलना है। तो that's all in this module. Okay, wait for the upcoming module. If you liked the video, then definitely like, comment and don't forget to subscribe the channel अगर बच्चे आप लोग पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं। That's all for the moment. Thank you.